ओके सो स्टीरियोटाइप का रोल हमने देखा कि किस तरीके से जो है आपके चीज़ों को वो इफ़ेक्ट करती है। अब हम जो है कम्युनिकेशन में इसको देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो हमने जस्ट स्टीरियोटाइप के बारे में देखा कि स्टीरियोटाइप एक ख्याल होता है जो आप किसी भी ग्रुप के बारे में डिफ़ाइन कर लेते हो कि जी ये लोग ऐसे हैं या ये इस तरीके से करते हैं, या जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि बॉयज़ आर गुड एट स्पोर्ट्स, कि सिर्फ बॉयज़ ही जो हैं वो स्पोर्ट्स कर सकते हैं, जो है गर्ल्स इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। या हम कह देते हैं कि जी गर्ल्स आर इमोशनल, तो सारी की सारी गर्ल्स जो हैं वो इमोशनल नहीं होती, कुछ स्ट्रांग भी होते हैं। आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में जो है एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं उनकी। ठीक है, तो आपके पास जो ये डिफरेंट सोचें जो बनाई गई होती हैं उसको हम सिंपली स्टीरियोटाइप कहते हैं। इसके जो है आपके जो रोल प्ले होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो जो है लोग इसको रिलीजियस ग्रुप्स और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो है अक्सर हम लोग कहते हैं कि लोअर क्लास के जो लोग हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, लेकिन आजकल आप देख लो तो आपके जो है ज़्यादातर सीएसएस कौन कर रहा है, लोअर लेवल के लोग करते हैं, जिसका एक जो है कोई फादर जो है वो तंदूर वाला होता है, कोई जो है रेडी लगाने वाला लड़का होता है वो सीएसएस क्लियर कर लेता है। तो हमारे जो ये टैलेंट है, ये टैलेंट जो है हर अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिया हुआ है। कोई जो है किस चीज़ में एक्सपर्ट है, कोई किस चीज़ में एक्सपर्ट है, इट डजेंट डिपेंड अपॉन द क्वालिफिकेशन। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि यार जो है लोअर लोग जो हैं वो क्वालिफाइड नहीं हो सकते, वो जो है काबिल नहीं हो सकते। अक्सर स्कूलों में क्या होता है कि एक सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं टीचर की, यार ये स्टूडेंट जो है बहुत नालायक है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मी कोई भी स्टूडेंट जो है नालायक नहीं होता। जस्ट डिपेंड करता है, कोई जो है हार्ड वर्किंग होता है, कोई हार्ड वर्क नहीं करना चाहता। ठीक है, वो किसी और चीज़ में उसका इंटरेस्ट होता है तो वो उस चीज़ पे फोकस करता है। अगर वो जो है क्या कहते हैं कि आप उसको अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली जो है इंटरेस्ट के काम उसको प्रोवाइड कर देते हो तो वो उसमें आपको बेटर रिजल्ट शो कर देता है। जैसे कि अगर हम देख लें तो आपके जितने भी ये जो लोग हैं, ठीक है, आपके मार्क ज़करबर्ग वगैरह, तो ये सारे के सारे क्या थे, ये जो है कोई जो है इतने एक्सपर्ट तो नहीं थे, एजुकेशन से नहीं, कोई पीएचडी क्वालिफाइड तो नहीं थे। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, जो है उन्होंने नई नई चीज़ें बनाई, इतनी इनोवेशंस की, इतनी टेक्नोलॉजी को लेकर आए। तो वो किस वजह से थी, वो जस्ट उनकी अपने जो है एक्सपर्टीज़ की वजह से थी, इंटरेस्ट की वजह से थी। तो इंसान जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है उस चीज़ में जो है वो बेस्ट करने की कोशिश भी करता है। तो आप जो है इस चीज़ के साथ स्टीरियोटाइप को क्रिएट करना बहुत ही बेकार है कि आप इसको जो है किसी पे स्टैंप लगा दो कि जी गरीब लोग जो है वो सब पढ़ाई नहीं कर सकते, या ये नालायक है तो सारी ज़िंदगी ये नालायक ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकता। बल्कि वो जो है किसी और फील्ड में होता है, या जो है उसकी वो जो डायरेक्शन होती है वो ठीक नहीं होती। जब हम इसको क्या कर लेते हैं कम्युनिकेशन में ले आते हैं, तो कम्युनिकेशन में आपकी जो है ये थॉट्स और ये जो लोगों के बारे में ख्यालात होते हैं, ये आपके सारे के सारे जो है दूसरों के साथ कम्युनिकेशन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन आपके पास आना शुरू हो जाती है कि हम कहते हैं यार इन लोगों को हम जो है जॉब्स नहीं देंगे क्योंकि ये ऐसे होते हैं सारे के सारे, इनको जो है जॉब्स मत दो क्योंकि ये सारे के सारे इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जैसे हमने जो है पहले भी एक एग्जांपल कही थी कि जो ओल्ड एज होते हैं या सीनियर होते हैं वो लोग जो है ज़्यादा उनकी याददाश्त काम नहीं करती। अब सारे के सारे जो ओल्ड ऐसे तो नहीं है। अगर हम देख लें हमारे गांव वगैरह में हमारे जो दादा वगैरह हैं वो क्या करते हैं, आपको पूरी जो है कहानियाँ सुना देते हैं कि उनके टाइम में क्या होता था। ठीक है, अक्सर हम क्या कहते हैं कि सारे के सारे चाइनीज़ एक जैसे हैं। तो एक दफ़ा जो हमने जो है चाइनीज़ से पूछा, हमने कहा कि यार आप जो है एक दूसरे के दरमियान डिफ्रेंशिएट कैसे करते हो, आप तो सारे के सारे शक्लें एक जैसे होती हैं। तो वो हंसने लगा, उसने कहा कि भाई हमें भी जो है आप लोग सारे के सारे एक ही जैसे नज़र आते हो ब्राउन कलर के, कि आप जो है किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हो। तो ये जो है हर एक का अपना एस्पेक्ट होता है, आप जो है उसको उनके नज़रिए से देखो तो उनको आप जो इस तरीके से लग रहे हो, हमें जो है वो उस तरीके से नज़र आ रहे होते हैं। तो ये जो है एक जस्ट हमारी थॉट्स होती हैं, जस्ट एक आइडियाज़ होते हैं जो हमने दूसरों के खिलाफ क्रिएट किए होते हैं या थॉट्स बनाई होती हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, उस पोजीशन पे बैठते हो, तो आपकी सोच भी उसके अगेंस्ट वैसी ही जाती है, बायस जा रही होती है। आप उनको जो है प्रायोरिटी नहीं देते या उनको जो है डिस्करेज करने की कोशिश करते हो कि यार ये बंदा क्यों यहाँ पे आ गया ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो है इस जो है रिलीजन का बंदा है, इसको जो है ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज़ें सारे के सारे आपके जो है क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन को ख़राब करती हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि आपके जो है कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक हो गया स्टीरियोटाइप्स में। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें स्टीरियोटाइपिंग की, करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, 4 मेजर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी। पहला हम कहते हैं कि दे आर सिंपलर देन द रियलिटी। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स जो है रियलिटी से बहुत ही आसान होती हैं। किस तरीके से कि रियलिटी को तो आपने समझना होता है, आपने उसको डीपली अंडरस्टैंड करना होता है, बल्कि आप जो है क्या करते हो उसको प्रॉपर समझने की कोशिश करते हो कि ये असल है क्या। लेकिन जब आप इस तरीके से नेगेटिव थाट्स बना देते हो तो नेगेटिव थाट्स क्रिएट करना बड़ा आसान होता है। बस आपने एक चीज़ को देख लिया, उसके बारे में ख्याल बना लिया और उस तरीके से आप उसको सोचने लगे, वो बड़ी आसानी से क्रिएट हो जाता है।
सेकंड कहते हैं कि दे आर एक्वायर्ड फ्रॉम अदर्स रादर देन वन ओन्स ऑन एक्सपीरियंस। आप दूसरों के सोच पे चलते हो, आपने खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया होता, आपको लोगों ने कहा होता है कि ये ऐसा है तो बस आप उसको ऐसे ही देखते हो। रियलिटी में आपने उसको खुद एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया, ये चीज़ बड़ा मैटर करती है। थर्ड हम कहते हैं कि जी दे आर एरोनियस बाय देयर वेरी नेचर। ठीक हो गया कि ये आपके पास क्या है, एरोनियस है इनकी अपनी नेचर की वजह से। ठीक हो गया कि अब जो है हम इसको लोग क्या करते हैं कि जो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इस तरीके से देख रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे क्या है उसके नेचर की वजह से उसको जो है इनकरेक्ट देखते हैं। ठीक है कि जो है रॉन्गली या जो है हम इसको कह सकते हैं कि मिस्टेकनली ये हो गया, उसके बारे में उनकी वो थॉट बन जाती है, उसकी जो है जो रियलिटी होती है वो कुछ और होती है। और ये आपके पास क्या हो जाता है कि एक गलत किस्म की थॉट्स क्रिएट की जाती है, एक गलत किस्म की जो है मिसलीडिंग उनके बारे में अप्रोच अपनाई जाती है कि ये लोग सारे ऐसे होते हैं। तो उनको जो है जस्ट वो डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे अगर हम देख लेते तो इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडाज होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जी सारे जो है मुसलमान जो है वो टेररिस्ट हैं। अब भाई मुसलमान कहाँ से टेररिस्ट है, कि मतलब इस्लाम तो सबसे ज़्यादा पीसफुल हमारा रिलीजन है, इससे ज़्यादा पीसफुल रिलीजन तो कोई और हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमारे वसल्लम ने जो है अपने दुश्मनों को इवन माफ़ किया और हमें भी जो है इस चीज़ की तलकीन की। तो इससे ज़्यादा पीस कहाँ पे हो सकता है कि जिस मज़हब ने अपने दुश्मनों को जो है माफ़ करने का हुक्म दिया। ठीक है, इसके अलावा जो है हम कहते हैं कि दे रेजिस्ट चेंज इफ़ एंट्रेंच डीपली। ठीक है, और ये जो है चेंज को रेजिस्ट करते हैं। ठीक हो गया कि अगर हम इनको जो है इंट्रेच कर लेते हैं, डीपली इनको जो है इंट्रेच करने की कोशिश करते हैं, तो हम अक्सर वैसे भी कहते हैं कि जी पीपल रेजिस्ट चेंज। ठीक है, तो लोग जो है क्या करते हैं कि रेजिस्ट करते हैं चेंज को। लेकिन जब हम क्या कर लेते हैं कि इसको जो है अगर डीपली इस चीज़ को एनालाइज किया जाए, हमें जो है इसको इन डेप्थ के साथ देखें, तो लोग जो है इस थॉट्स के बारे में जो बिल्कुल उस पर अड़े होते हैं, हम कहते हैं कि जी बस ये तो ऐसा ही है, मैं नहीं मानने वाला। ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। तो हम जो है इन चीज़ों के साथ जुड़ जाते हैं, हम इसको जो है बिल्कुल वो कह देते हैं कि नहीं ये तो हकीकत है, हकीकत से हट के हो ही नहीं सकता। बस मैंने कह दिया या जो हमने बड़ों ने कहा था तो बड़ों ने कहा था तो उसकी बात तो झूठ नहीं हो सकती। तो ये इसके बारे में एक ऐसी ही थॉट बन जाती है। सो हम कह सकते हैं कि वी ट्रस्ट ऑन दिस सिंप्लीफाइड जनरलाइजेशन बिकॉज दे हेल्प अस मेक डिसीजन क्विकली। ठीक है, द प्रॉब्लम अकर्स व्हेन वी स्टार्ट जनरलाइजिंग इनअप्रोप्रिएटली और टू मच। ठीक है कि हम जो है क्या कर लेते हैं, बस आसान हमारे लिए क्या हो जाता है कि जो है लोगों ने कहा हुआ है कि ये ऐसे ही है तो बस बात खत्म, इनके बारे में फैसला कर दो कि ये जो है कुछ नहीं कर सकते। जैसे नालायकों के बारे में हम कहते हैं कि जो है जब टीचर्स वगैरह जब स्कूल लेवल पे देखें तो क्या होता है कि एक नालायक बच्चा जो है नालायक जो है वर्ड तो सूटेबल नहीं है, अगर हम कहते हैं कि एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, और अगर वो एक सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट होता है, उसके लिए मेहनत कर लेता है और उसमें अच्छे मार्क्स लेता है, तो टीचर कहता है कि उसने नकल किया। अब ये एक स्टीरियोटाइप क्रिएट करना जो है बड़ा आसान है, बजाय इसके कि आप उसकी रियलिटी को देखो कि उसने इतने अच्छे मार्क्स कैसे लिए। ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया कि ये नालायक है, इसने नकल की, आप उसको जो है फेल कर देते हैं। अब ये ज्यादती है। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू करते हैं, और इसलिए कहते हैं कि दे आर वाइड स्प्रेड एंड मे कंटेन एनी ट्रूथ एट ऑल when applied to a single person or situation. So there we need to exercise care and discretion to avoid being unfair. और इसलिए हमें जो है फिर अनफेयर नहीं होना चाहिए, हमें इंडिविजुअली हर चीज़ को देखना चाहिए। ठीक है क्या, हर बंदा वैसा नहीं होता कि जो उसके बारे में उसके इलाके के बारे में जो चीज़ें मशहूर हो जाती हैं वो वैसी नहीं होती। ठीक है, हर बंदा चेंज होता है, हर बंदे की अपनी नेचर है, अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी पर्सनैलिटी के अपने जो है ट्रेड्स होते हैं। तो हमें इन चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। और जब एज ए कम्युनिकेटर हम बात कर रहे हैं हमारी ऑडियंस में, जब हमारे आगे डिफरेंट किस्म के लोग बैठे होते हैं या जब हम ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं जहाँ पे हमारे जो है डाइवर्स स्टाफ बैठा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना चाहिए। हमें वन साइडेड कम्युनिकेटर नहीं बनना चाहिए कि इनके बारे में जो है हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर दें या नेगेटिव बातें करना शुरू कर दें। दैट विल डैमेज योर ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन एंड एज वेल एज यूर। ठीक है कि आप जो स्टीरियोटाइप हैं, तो लोग जो स्टीरियोटाइपिंग को पसंद नहीं करते हैं। अगर आप उस रीजन में हैं और उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो वो लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते। आपको क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना चाहिए। सो ये जो है हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।